क्या नाम होगा? प्रीति। प्रीति जी कहाँ से हैं? वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ और योगी जी की मतलब जो भर्तियाँ हो रही हैं उन सब में मैंने 3-4 वैकेंसी में पार्टिसिपेट किया है। हालांकि 2-3 में मैं बाहर हो गई थी, बट इस वाली में मेरा बहुत अच्छा स्कोर था तो अच्छा रैंक भी आया। तो अब योगी जी से एक्चुअली में क्या हुआ था, जो टाइपिंग भी हमारी हुई थी उसमें भी थोड़ी त्रुटि अगर हो गई थी तो वो इंश्योर कर रहे थे कि हर एक जो बच्चा है वो से मतलब कोई भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो और अच्छे से हर एक चीज़ वो इंश्योर करते हैं। और मतलब अभी भी मतलब मुख्यालय में भी अगर हम किसी भी दिक्कत होती है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुई थी या किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन में, तो वो हर एक स्टेप पे बहुत अच्छे से इंश्योर कर रहे थे कि मतलब किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। खासकर लड़कियों को मतलब वो बहुत अच्छे से बढ़ावा दे रहे हैं और मतलब लड़कियों को बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं हमेशा। अब कौन, योगी जी? हाँ जी। अच्छा, ये जो 930 अभ्यर्थी नियुक्त हुए उसमें से एक आप भी हैं। हाँ जी। कितना बेहतर लग रहा है। और आप चूंकि हरियाणा से हैं और यूपी में आज ये कार्यरत, जो ये एक नारा भी दिया है योगी जी ने कि भ्रष्टाचार मुक्त होकर के परीक्षाएं हो रही हैं, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्ति हैं। अगर आप पहले 2017 से पहले की अगर भर्तियों को देखें तो मुझे लगता है यूपी में शायद लोग काम करने से भी डरते थे, बट अगर आप देखो कि अब अदर स्टेट के लोग भी यहाँ पे काम करने के लिए, कार्यरत करने के लिए बहुत मतलब इच्छुक हैं। ये सब क्यों इंश्योर हो पाया है? क्योंकि लड़कियाँ सेफ़ हैं। अगर आप एक कॉल करें कहीं भी तो लड़कियों को पूरी सेफ्टी इंश्योर की जाती है, सब कुछ मतलब अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। और मतलब जितने भी लेवल्स थे एग्ज़ाम के उन सब में मतलब कि ये इंश्योर किया गया था कि कोई भी दिक्कत ना हो और अच्छे से जो परीक्षा है वो पूर्ण हो। ये जो 9 लाख से अधिक युवा युवतियों को जो ये सरकारी नौकरी मिल रही है वर्तमान सरकार के द्वारा, क्या लगता है भरोसा बढ़ रहा है युवाओं का सरकार? भरोसा बढ़ रहा है। अभी ये भर्ती पूर्ण हुई है, इन्होंने फिर से यही भर्ती दोबारा से इस साल में फिर से निकाल दी है। मतलब वो इंश्योर कर रहे हैं कि ना मतलब जो हमारा पुलिस विभाग है वो बहुत अच्छे से कार्य करे, अच्छे से मतलब लड़कियों को सुरक्षा मिले, हर तरीके से चीज़ें मतलब आगे बढ़ें। पहले जो परीक्षाएं होती थी, जो भर्तियां होती थी, उसमें पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़ा होता था। पारदर्शिता तो थी ही नहीं वहाँ पे तो मतलब जो मेहनती बच्चा था वो अपने आप को कहीं देख ही नहीं पाता था। मतलब पारदर्शिता मतलब भ्रष्टाचार मुक्त, यहाँ से ये श्रेय है। तो क्या अभी वर्तमान समय में जो परीक्षाएं हो रही है पारदर्शिता के साथ हो रही हाँ, अब तो पूर्ण रूप से पारदर्शिता ही है। और अगर कहीं भी अगर आपको डाउट होता है, आप इंश्योर नहीं हो कि हाँ कि मुझे यहाँ पे दिक्कत है, तो योगी जी की सरकार है, जो भी मुख्यालय से लोग हैं ये इंश्योर करते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना है? हो। ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है, ये किस हिसाब से लोगों की मदद के लिए होगा? जो पुलिस विभाग में है तो पुलिस तो बेसिकली लोगों की मदद के लिए होती है, तो ये किस हिसाब से लोगों के लिए बेहतर हो पाएगा? ये एक्चुअली में कंप्यूटर विभाग इसलिए ही बनाया गया है कि जो पहले जो चीज़ें थी मतलब कि पेपर वर्क ज़्यादा था, बट अब ये लोग इंश्योर कर रहे हैं कि मतलब कि आज की दुनिया में तकनीक की इतनी आगे बढ़ रही है तो मतलब पुलिस विभाग भी तकनीक में आगे बढ़े और सुरक्षा प्रोवाइड करे। योगी जी कैसे लगते हैं? योगी जी मतलब बहुत आइडियल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। योगी जी का नाम सुनकर के सबसे पहले क्या याद आता है? मतलब ये मतलब योगी जी एक ऐसा इंसान जो मतलब कि मतलब बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग है, जिनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनका मतलब कि आचार विचार हर एक इतना स्वच्छ है। और मतलब कि पहले भी अगर बीच में बहुत सारी वैकेंसीज थी जिनमें बच्चों को बहुत दिक्कतें हुई थी, बट ये इंश्योर करते हैं अगर आप योगी जी के पास जाओ और अभ्यर्थी अपनी बात रखते हैं तो वो सुनते हैं और उस चीज़ को रिजॉल्व भी करते हैं। भी करते हैं। चलिए, क्या नाम होगा? अंजलि यादव, अंजलि जी कहाँ से हैं? प्रतापगढ़। आज जो ये मिला है बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तीसरा अटेम्प्ट है मेरा ये। अच्छा, तीसरे अटेम्प्ट में आपने फाइनल किया है। यस सर। 930 अभ्यर्थियों में से एक आप भी हैं। योगी जी का नारा है कि भ्रष्टाचार मुक्त होकर के परीक्षाएं हो रही हैं, सही बात है ये? सर ये बिल्कुल सही है। हाँ, बिल्कुल सही बात, निष्पक्षता के साथ हो रही है सर। क्या परिवर्तन है साल 2017 से पहले जो रोजगार मिलता था उसमें और अभी में? सर काफ़ी परिवर्तन हुआ है। निष्पक्षता योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे लगते हैं सर। क्या क्या याद आता है कि योगी जी का नाम सुनकर के सबसे पहले क्या याद आता है? महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण। Yes. क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम नेहा है और मैं संत कबीर नगर से हूँ। आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, वो मेरे लिए नहीं, जितने भी कैंडिडेट हैं 930 वो उन सबके लिए ही बहुत ही खुशी का दिन है ये। योगी जी का जैसे कि एक होता है ना कि ये उनको देख के उनके जैसे एग्ज़ाम के पर्पज़ से कोई सा भी एग्ज़ाम होता है तो उसमें जैसे मेरे साथ हर चीज़ पारदर्शिता के साथ हो रहा है। और रही बात
महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड, तो इसमें हर अभी तक का है कि वही जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत आसानी से सॉल्व की जाती है, सुनी भी जाती है, और ऐसा नहीं है कि उसमें देरी की जाती है। और ये जो हमें कंप्यूटर ऑपरेटर में मिला है, इसका बेसिकली यही है कि जैसे कि कोई भी FIR कुछ भी होते हैं तो वो हमारे डिले होते रहते हैं। अगर पेपर वर्क होता कभी वो खो जाते हैं, कभी कोई, अब क्या है कि वो हमारा सिस्टम यानी सेंट्रलाइज यानी कि कंप्यूटर पे वो रहेगा हमारा, तो वो कहीं से भी आप ट्रैक कर सकते हो कि क्या इसने क्या किया है, क्या नहीं किया। हर रिकॉर्ड हमारा उसमें मेंटेन रहेगा। जो हमारे हैंड रिटेन होते हैं वो उसको जैसे होते कभी कुछ बिल्डिंग नहीं सही है या फिर कुछ और, तो पेपर गायब हो जाते थे। अब क्या है कि अब वो चीज़ें ख़त्म होंगी हमारी। किसी का भी अगर कोई क्राइम या क्रिमिनल कुछ भी करता तो उसकी सारी रिकॉर्डिंग हमें, सारे रिकॉर्ड सारे अवेलेबल रहेंगे। हाँ, जो प्रतिबद्धता होनी चाहिए सरकार की युवाओं को लेकर के, युवतियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के, वो वर्तमान सरकार में नजर आ रही है। हाँ, ये बहुत ही अच्छे से हो रहा है और उसमें टाइम नहीं हो रहा। मतलब ये है कि बहुत आसानी से जल्दी टाइम से पहले ही करने की कोशिश की जा रही है। योगी जी को लेकर के क्या मानना है? पिछले 9 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है योगी जी का। योगी जी का मेरा यही मानना है कि वो हर वर्ग के लोगों पे ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बड़े लेवल पे उन पे ध्यान दे, वो गरीब से लेके अमीर तक हर लोगों की चीज़ों को सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसा भी होता है वो ये बनाते हैं कि मतलब हर जैसे होता है सबका साथ सबका विकास, इस तरह का होता है, तो सबको साथ में लेके चलते अगर हैं। पक्षपाती मुख्यमंत्री या असफल मुख्यमंत्री योगी जी को कहा जाएगा तो उसके एवज में क्या जवाब देंगे? वो इसके एवज में है कि आप अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाओ और थोड़ी सी चीज़ों को समझो। ये नहीं कि आप एक मतलब आपने अपने दिमाग में पहले से ही मन बना, नहीं ये अपना फ़ायदा नहीं देखो। इसमें मैं यही कहूँगी, अपना फ़ायदा नहीं, सबको साथ में उत्तर लेके प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव जी, जो अक्सर योगी आदित्यनाथ को लेकर के पक्षपाती मुख्यमंत्री, असफल मुख्यमंत्री कहते रहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? देखो, अब इस सब चीज़ों में तो ऐसे ओपनली नहीं बोला जा सकता है, सबका अपना अपना काम है। बट मैं यही कहूँगी कि लोग सबके बारे में सोचें, पर्टिकुलर एक चीज़ को या फिर एक समुदाय को या फिर एक जाति को लेके ना चले। कौन सोचता है सबके अब बारे में? मतलब ये जो हमारी सरकार है, योगी जी हैं, वो बेसिकली ये है, वो सबको लेके चलते। ये नहीं मतलब बीच बीच में आते हैं कि हिंदू मुस्लिम के विवाद भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको फ़ायदा हुआ है इसमें, सब सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है इस सब चीज़ों में। तो मेरा यही कहना है कि बस अच्छा है इनका। हाँ, ठीक है, क्या नाम होगा मैम? मेरा नाम सोनम है। कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज योगी जी सर के राज में आज हम नियुक्त हुए हैं। मुझे नहीं लगता था कि पहले जो सरकार चली आ रही थी कि कोई किसी को मतलब जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट हो रहा हो, लेकिन मैंने जब से सर की योगी सर की आई है सरकार, उसमें बहुत मैंने वैकेंसी वगैरह देखी है और सर ने अभी अनाउंस भी किया है कि 81,000 वैकेंसी भी आने वाली हैं। तो मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ बहुत, और मुझे लगता है कि सर आगे भी बहुत युवाओं के लिए ध्यान रख रहे हैं। क्या बेहतर काम नजर आता है पिछले 9 सालों में योगी आदित्यनाथ को? मुझे ये दिखाई देता है कि जो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर है, उनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। उनसे जो भी पूछते हैं, जो भी उनके पास परेशानी लेके जाते हैं, वो हमेशा सॉल्व करते हैं। और मैंने एक न्यूज़ ये भी देखी थी कि सर ने इतनी अच्छी चीज़ करी थी कि कोई अपनी गाड़ी पर अपना कास्ट नहीं लिख सकता। सर ने इस चीज़ को इतनी इक्वलिटी दी, सब इक्वल हैं, कोई अपने कास्ट को नहीं लिख सकता गाड़ी। जो ये आज महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से पुलिस विभाग में खासकर महिलाओं का ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करने की कोशिश की जा रही है। एक समय था कि ना के बराबर महिलाएं होती थी किसी भी विभाग में, और पुलिस विभाग में आज इतनी बड़ी भर्ती की जा रही है महिलाओं की। क्या ये महिला सशक्तिकरण के दृष्टि से एक बेहतर काम है और महिलाओं के लिए बेहतर काम है ये? बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले मैं बहुत डरती थी पुलिस डिपार्टमेंट में आने से, लेकिन जब मैंने इसमें देखा कि नहीं, काफ़ी महिलाएं इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं और उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो मेरे को भी हिम्मत आई है कि नहीं, सर के राज में बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारी महिलाएं आई हैं और मैं यहाँ आसपास में देख भी रही हूँ कि इतनी सारी महिलाएं आई हैं। थी पहले क्या दिक्कत थी? मतलब डिपार्टमेंट जैसा कहते थे ना, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, ये है, लेकिन मुझे आज प्राउड फील होता है कि मैं समय ये कहा जाता था? इससे पहले जो सरकार थी, अच्छा, उसके समय में हाँ। प्राउड क्यों है? कि आज हम उनके कारण आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं, सुरक्षा है हम लोगों का। आगरा को लेकर के एक विशेष बात पूछनी थी। आगरा से हैं चूँकि आप, और अभी कुछ दिन पहले नेता विपक्ष के द्वारा कहा गया था कि अगर 27 में उनकी सरकार आती है अखिलेश यादव जी की, तो आगरा को IT हब बनाएंगे और एक नया AI यूपी के लिए लाएंगे। क्या लगता है ये ऐसा हो सकता है? कौन कर सकता है ये काम? मुझे लगता है योगी जी ही कर सकते हैं। अखिलेश यादव नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता।
मुझे तो उनके उसमें राज में मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा। सर के राज में मेरे को बेनिफिट मिला है, तो मुझे लगता है योगी जी ही तो करेंगे। ये पर्सनल बेनिफिट को देख करके आप किसी सरकार को सपोर्ट करेंगे? नहीं, या इसमें एक पूरे पर्सनल समाज नहीं, को सब पूरे समाज के लिए सर ने किया है। हाँ। मेरे लगता है कि मेरे साथ में मेरी बहनें भी आई हुई हैं, आज पूरा समाज का उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है। योगी जी कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं सर। योगी जी का नाम सुन करके सबसे पहले मन में क्या आता है? मतलब योगी जी मतलब ये क्या? योगी जी मतलब सम्मान, अपना आइडियल, अपने आदर्श कह सकते हैं। आदर्श कह सकते हैं। चलिए और बात करते हैं, क्या नाम होगा मैम? छाया कुशवाहा, कहाँ से हैं? आगरा से। ये बहुत अच्छा कदम है। जैसे जैसे अब पहले इतना पुलिस डिपार्टमेंट में फीमेल्स जाने से काफ़ी मतलब सोसाइटी में भी रहता था कि नई नई डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, बट अब जैसे जैसे योगी जी ने चीज़ें मैनेज की हैं और फीमेल्स को इनकरेज किया, वो इनकरेज हो रही हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में आए, तो इससे काफ़ी अच्छा है ये। बेहतर काम हो रहा है? हाँ, पिछले ऑब्वियसली 9 सालों में क्या बेहतर आपने देखा योगी जी के काल में? काफ़ी करप्शन, वायलेंस और सोसाइटी में जो फीमेल्स पहले डरती थी बाहर निकलने से, उस सब चीज़ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और योगी जी का नाम सुन करके क्या याद आता है? योगी जी कैसे लगते हैं? ऑब्वियसली एक आइडियल पर्सन, उन्हें उनका नाम सुनते ही लगता है कि हाँ मतलब वो पर्सन ऐसे है जो उन्होंने अगर डिसाइड कर लिया कि हाँ ये चीज़ करनी है तो मतलब करनी है। हाँ। और अगर सामाजिक एकता की बात करें, जिस हिसाब से आज आपको नौकरी मिली है, तो क्या लगता है ये बिना भेदभाव के, बिना किसी के सिफारिश के और एक जो सुशासन की बात की जाती है उसका उदाहरण है ये? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं अपना कह रही हूँ, यहाँ पे जो ये हमारी वैकेंसी पूरी कंप्लीट हुई है, इसमें कोई भी करप्शन या फिर बिल्कुल फेयर तरीके से ये वैकेंसी कंप्लीट हुई है। और पहले एग्ज़ाम्स में सुना जाता था काफ़ी करप्शन हो रहा है ये इधर उधर, लेकिन ये वैकेंसी पूरे तरीके से फेयर तरीके से हुई है और आई एम हैप्पी। फेयर तरीके से हुई है। चलिए और बात करेंगे, क्या नाम होगा? प्रिया सोनी, अयोध्या से। अयोध्या से हैं? यस। कैसा लग रहा है आज इस डिपार्टमेंट में ऐड होकर के 930 में से आप भी एक अभ्यर्थी हैं और योगी जी के द्वारा आज नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला है? पहले तो मैं अपने माता पिता और गुरु का बहुत आभार हूँ, जिन्होंने मुझे शिक्षा के लिए इस पद के लिए प्रिपेयर किया। और रही बात योगी जी की, वो तो एक माननीय महोदय जी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अभियान चलाए हैं और यहाँ पर हम लोग आए हैं, इतनी अच्छी सुरक्षा प्रोवाइड की है और बहुत ही अच्छे से वर्क हुआ है इस पे। काम बढ़िया हुआ है? बहुत ही अच्छे से। योगी जी का 9 साल कैसा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए? मैं तो अयोध्या से हूँ और उसके बाद अयोध्या के लिए कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा, राम मंदिर भी बन गई है जो बहुत ही वर्षों का विवाद था। आज देखिए वहाँ पे लोग आते हैं, अच्छे से सब हो रहा है। योगी जी की सरकार में जो युवा हैं, जो देश का भविष्य है, उसका सपना साकार हो पा रहा है? बिल्कुल। जैसे मैं खुद आज एक एग्जाम्पल हूँ और मेरे भाई बहन भी पिछले योगी जी 2017 से आए हैं, वो भी इन्हीं के काल में ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी पहले नहीं सिलेक्ट हुए और मैं भी आज इन्हीं के काल में सिलेक्ट हो रही हूँ। बस उनका आपकी तैयारी में कोई गड़बड़ी थी या सरकार में कोई गड़बड़ी थी? आई थिंक मैं तो प्रिपेयर तो कर रही थी, बट उनके में सेलेक्ट ही नहीं हो रहे थे। हाँ, उनके में सेलेक्ट नहीं होती। तो क्या ये जो पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराया जा रहा है, क्या लगता है ये भ्रष्टाचार मुक्त और भाई भतीजावाद मुक्त परीक्षाएं हो रही हैं? बिल्कुल। हाँ। और क्या, क्यों, कौन कर पा रहा है और कैसे कर पा रहे हैं? योगी जी कर रहे हैं, माननीय महोदय जी कर रहे हैं। ये हमारे मतलब स्टेट को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। स्टेट को अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। चलिए, क्या नाम होगा? सर दीक्षा गुप्ता, कहाँ से हैं? आजमगढ़ से। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो आज आपको जॉब मिल रही है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल चुका है, इस जॉब के बारे में, इस प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएंगे? सर ये जॉब मतलब पेपरलेस बनाने के लिए है, जैसे ऑनलाइन FIR वगैरह आप सुविधापूर्वक कर सकते हैं, जिसका डेटा वगैरह हम कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस पद का सृजन इसीलिए किया गया है ताकि हम ऑनलाइन सुविधा हमें मिल सके और इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए इस पद का सृजन हुआ है। योग्यता का सम्मान हो रहा है योगी सरकार में? जी बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल कैसे? हो रहा है सर। योग्यता का पहले ये होता था कि पुलिस विभाग में लड़कियों का जाना मतलब माना जाता था कि बहुत ही मतलब वहाँ उनको सुविधा नहीं मिलती है या फिर उन्हें इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन आज हम इज्जत के साथ यहाँ पे बैठे हैं और पुलिस में जाना आज सब लोग सौभाग्य मान रहे हैं। इस नौकरी के लिए ये पद भी बहुत ही सराहनीय है। क्राइम रेट को कम करने के लिए कितना महत्वपूर्ण कदम आप लोगों के द्वारा हो सकता है इसको लेकर के? सर बिल्कुल होगा, महत्वपूर्ण कार्य जी बिल्कुल रहेगी। पहले ऑफलाइन वर्क होता था जिसमें लेट होता था, आज ऑनलाइन होगा। लोग हम उस चीज़ को छिपा भी नहीं सकते क्योंकि सब सारी चीज़ें पारदर्शिता से होंगी।
योगी जी को लेकर के क्या मानती हैं? योगी जी बेहतर एक मुख्यमंत्री हैं या असफल मुख्यमंत्री हैं? नहीं नहीं, बेहतर मुख्यमंत्री हैं, स्ट्रांग है। योगी जी का नाम सुन करके क्या याद आता है? यस सर, स्ट्रांगनेस फील होती है। ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है जो हमें सपोर्ट कर सकता है। हमें अगर हम कहीं फंसते हैं तो हम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे जैसे टोल फ्री नंबर वगैरह या फिर बहुत सारे ऐसे योजनाएं उन्होंने चालू किया है जिससे हम खुद को सहज महसूस करते हैं।